हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन्फो। आज हम लोग बात करेंगे ट्राइपैनोसोमा के रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो कि ट्राइपैनोसोमा जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी कॉज करता है। ठीक है, इतना हम सब लोग जानते हैं। ये जो है दो होस्ट में रहता है। ठीक है, दो होस्ट या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये जो है डायाजेनेटिक है। डायाजेनेटिक विच मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दो होस्ट में रहते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कह देते हैं डायाजेनेटिक। जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है या फिर लाइफ हिस्ट्री आप बोलो, लाइफ साइकिल बोलो प्रिसाइजली, तो वो जो होती है दो होस्ट में जाके क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डायाजेनेटिक। ये होते हैं पैरासाइटिक इन नेचर टू द वर्टिब्रेट्स। या वर्टिब्रेट्स में प्रिसाइसली बोला जाए तो मैन ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, आज हम इनकी बात करेंगे रिप्रोडक्शन की पहले, फिर उसके बाद हम इनकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। अगर हम बात करें दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव एज दीज आर नॉट प्लांट्स, दीज आर एनिमल्स, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि इनमें प्रेजेंट होता है एज, इसमें जो होता है वो होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन किस तरीके से होता है, दिस मस्ट बी द क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड। आपको बहुत ज़्यादा क्वेरी हो रही होगी कि किस तरीके से होता है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो ट्राइपैनोसोमा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी इलोंगेटेड टाइप की होती है, इस तरीके से होती है। इसमें जो होता है एक फ्लैजिलम होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इनवर्टिब्रेट्स ही इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड दूसरी बात, ये मल्टीप्लिकेशन तभी करता है जब ये ट्राइपैनोसोमेट फॉर्म में होता है। ठीक है, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये इसका एंटीरियर एंड होता है और ये जो होता है इसका पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक है, अब जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो बॉडी होती है यहाँ पे हमारा एक क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा था, यहाँ पे एक काइनेटोप्लास्ट होता है और एक क्या होता है, ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट, यहाँ पे एक न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, और ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। ये जो है ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि बॉडी से आधी अंदर आधी बाहर है, बाकी इसका फ्री फ्लैजुलम होता है। ठीक है, ये ट्राइपैनोसोमेट फॉर्म की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्या होता है जब ये डिवीजन शुरू करता है, जब ये क्या करता है अपना डिवीजन स्टार्ट करता है, तो ये सबसे पहले अपना काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई कर देता है मतलब कि एक बॉडी में, आप सिंपली समझ सकते हैं इसे इजीली, कि एक बॉडी में जैसे कि ये ट्राइपैनोसोमा है, ये इसका फ्लैजिलम हो गया, तो एक बॉडी में जो है दो ब्लीफेरोप्लास्ट होते हैं एंड दो काइनेटोप्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, ये काइनेटोप्लास्ट हैं पिंक वाले एंड ये ब्लीफेरोप्लास्ट हैं। ठीक है, ये जो होते हैं 2 इन नंबर हो जाते हैं और अभी जो है न्यूक्लियस जो है वो 1 ही है। फिर उसके बाद जो होता है कुछ टाइम बाद माने कि कुछ टाइम बाद जो होता है, फ्लैजिलम भी जो है, जो दूसरा ब्लीफेरोप्लास्ट था वहां से हमारा दूसरा फ्लैजिलम भी क्या होता है बन जाता है। जैसे कि ये एक फ्लैजिलम था ऑलरेडी, यहाँ पे दो काइनेटोप्लास्ट थे, ये पिंक कलर से मैं जो शो करी हूँ दीज आर काइनेटोप्लास्ट। ये हमारा रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे शो किया है दैट इज न्यूक्लियस। एंड जो है दूसरा भी फ्लैजिलम यहाँ पे दूसरी साइड से जो है दूसरे ब्लीफेरोप्लास्ट से आने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जो है जो हमारा न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस था ये भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बॉडी है, यहाँ पे जो है अब क्या होता है, एक हो गया हमारा, यहाँ पे से फ्लैजिलम जा रहा है एक ब्लीफेरोप्लास्ट से, ये हमारा पिंक कलर का यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट है, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस है, और एक दूसरी साइड से जो है हमारा फ्लैजिलम जा रहा है। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो है इसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे से ऐसे टूट जाती है। जैसे ही ये इस तरीके से यहाँ पे से क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो अब ऑलरेडी इसमें दो ब्लीफेरोप्लास्ट, दो काइनेटोप्लास्ट एंड दो फ्लैजिलम न्यूक्लियस भी दो हो चुके थे। तो इससे जो है हमारे दो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, ट्राइपैनोसोमास बन जाते हैं। ये स्प्लिट करता है इस तरीके से मिड, ये जो स्प्लिटेंस होती है ये होती है एंटीरियर एंड के बैकवर्ड साइड्स, जो स्टार्टिंग जो आगे के साइड है उसमें बैकवर्ड साइड से ये डिवीजन शुरू होता है। यहाँ पे से हमारा एक ये गया, यहाँ पे से एक ये गया, यहाँ पे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और बाकी यहाँ पे एक काइनेटोप्लास्ट और एक यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट। तो इस तरीके से जो है दो फ्लैजिलम्स दो ट्राइपैनोसोमास बन जाते हैं। ठीक है,
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बीच से एज एन लॉन्गिट्यूड डिवाइड होता है। गॉट। यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरी में जाते हैं। द काइनेटोप्लास्ट एंड ब्रीफ एरोप्लास्ट डिवाइड टू बिकम पेयर्ड। काइनेटोप्लास्ट एंड ब्रीफ एरोप्लास्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। फिर न्यू फ्लैजिला जो है, न्यू फ्लैजिलम जो है वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही न्यू फ्लैजिलम फॉर्म हुआ उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोसिस से, एंड फिर जो बॉडी है वो मिड लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती है, दो डॉटर ट्राइपेनोसोमास जो है फॉर्म कर देती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, मतलब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है बाइनरी फ्यूजन होता है विच गोस लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, और इसमें आपका जो स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है फिजन, दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर एंड की बैकवर्ड साइड से। ठीक है, एंटीरियर एंड जो होता है वो स्टार्टिंग की पोजीशन, स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, हेड टाइप आप बोल सकते हो, वहाँ के बैकवर्ड साइड से जो है ये स्टार्ट होता है। उसके बाद बात आती है लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स डायजेनेटिक इन नेचर। डायजेनेटिक मतलब कि ये जो है ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कई बार जो है ये 3 होस्ट में भी रहता है। 3 होस्ट मतलब कि कई बार जो है इसके 3 होस्ट आते हैं, दैट इज एक होता है इसका प्रिंसिपल होस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल आप बोलो, प्राइमरी बोलो या फिर डेफिनेट होस्ट बोलो, जिसमें कि अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसमें कि अपने जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उन्हें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विग्रेसली ग्रो करता है, दैट इज़ द प्राइमरी और से द डेफिनेट होस्ट, जो कि होता है मैन, या फिर आप डायरेक्टली, हाँ मैन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड होस्ट होता है, दैट इज इंटरमीडिएट वेक्टर। इंटरमीडिएट या फिर वेक्टर होस्ट। ठीक है, वेक्टर मतलब कि जिसकी हेल्प से ये वायरस, ये जो ये जो प्रोटोजोआ है, सॉरी, ये जो प्रोटोजोआ है जिसकी हेल्प से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, दैट इज ग्लोसिना पालपालिस या फिर टिसेट से फ्लाई। इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसकी हेल्प से जो ये प्रोटोजोआ है वो क्या होता है, ट्रांसफिट होता है। जैसे कि ग्लोसिनिला पालपालिस जो है, इसका क्या है, वेक्टर है। ये जो है वर्टिब्रेट में जो है इसे ट्रांसफर करती है, मैन टू मैन ट्रांसफर, या फिर आप बोला जाए कई बार जो है ये रिजर्वायर होस्ट या फिर टेम्पररी होस्ट में भी रहता है। व्हाट इज टेम्पररी होस्ट या फिर से रिजर्वायर होस्ट? दैट इज द होस्ट इन विच जो हमारा प्रोटोजोआ है, जो ट्राइपेनोसोमा है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है, बट इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस नहीं करता है, जो कि कोई भी मैमल हो सकता है, जैसे कि पिग, बफेलो और फिर कोई कैटल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है 3 होस्ट लेता है, बट इसमें 2 जो होस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल होस्ट ऑफ से द डेफिनेट होस्ट, आप प्राइमरी होस्ट भी बोल सकते हो, जो कि होता है मैन का। इसमें जो है अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस करता है और मल्टीप्लिकेशन भी ये इसी में करता है। वेयर एज जो दूसरा होस्ट है डायजेनेटिक में, दैट इज द इंटरमीडिएट होस्ट या फिर से द वेक्टर होस्ट, जो कि होता है फॉर ट्राइपेनोसोमा, दैट इज द ग्लोसिना पालपालिस। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो कई बार जो है फॉर टेम्परेरी रिफ्यूज जो है, ये कई बार जो है कुछ मैमल्स में, जैसे कि पिग्स, बुफलो में जो भी है, एक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टे करता है। ठीक है, गॉट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मैन, कि किस तरीके से अपनी मैन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है से द प्राइमरी होस्ट में, और किस तरीके से ये जो है इंसेक्ट में अपनी लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट करता है, इंसेक्ट या फिर बोला जाए तो ग्लोसिना पालपालिस में, जो कि इसका क्या है, वेक्टर या फिर बोला जाए तो इंटरमीडिएट होस्ट है, जिसमें कि ये ट्रांसफर होने के लिए रहता है। ठीक है, लाइफ साइकिल एंड मैन की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज ऑफ इन्फेक्शन। मैन है तो उसमें कहीं ना कहीं से तो वायरस आता ही है, तो वायरस जो मैन की बॉडी में आता है ये तब आता है जब डिसेस्टिव फ्लाई जो है किसी आदमी को क्या करती है, काट देती है, और उसकी बॉडी में ऑलरेडी ट्राइपेनोसोमा ग्रैम्बियंस प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो किसी इंसान की बॉडी को काटती है तो वो पहले क्या करती है, उसकी बॉडी में रिलीज करती है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट रिलीज करने से क्या होता है, जब काट रही होती है अपने क्लॉज से सक करती है अपने माउथ से ब्लड को, तो तब क्या होता है कि खून जमे ना करके वो रिलीज करती है एंटीकोगुलेंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी से थोड़ा ब्लड लेती हैं और थोड़ा
हमारी बॉडी में जो है अपना सलाइवा रिलीज करती है। उनके जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसकी ल्यूमन में, सलाइवरी ग्लैंड की ल्यूमन में ऑफ द टेस्टिस या फिर से द ग्लॉसिना पाल्पारिस, उनकी वहाँ पे जो है आपका ट्राइपेनोसोमा रहता है इन एन एक्टिव स्टेज। उस टाइम पे उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर से उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, इतना हमको समझ आया। इन्फेक्शन कहाँ से होता है? इन्फेक्शन जो मैन की बॉडी में होता है वो तब होता है जब टिसेस्टिव फ्लाई या फिर से ग्लॉसिना पाल्पारिस जब वो मैन को क्या करती है, काटती है। जब वो काटती है तो पहले अपने पंजों से मैन की स्किन को पकड़ लेती है अपने क्लॉस से, उसके बाद जो है थोड़ा सा एंटीकोगुलेंट रिलीज करती है और फिर अपना सलाइवा रिलीज करती है, हमारी बॉडी से थोड़ा ब्लड सक करती है। सलाइवा में जो होता है उनका क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारी बॉडी में आ जाता है एंड फिर वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करता है? जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब कि जो ब्लड सेल्स हैं उसके बाहर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर ही वो जो है अपनी सारी के सारे चीज़ें से बोला जाए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी जो करी जाती है वो करी जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। जब वो ग्लॉसिना पाल्पारिस की बॉडी से आया होता है तो उस टाइम पे वो होता है क्रिथिडियल फॉर्म में। क्रिथिडियल फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ट्राइपेनोसोमा होती हैं उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन वॉज लेशमैनियल जिसमें वो शॉर्ट स्टम्पी होता है, उसका फ्लैचुलम आउट नहीं होता है। सेकेंड वन इज लेप्टोमोनार्ड, थर्ड वन इज क्रिथिडियल एंड फोर्थ वन इज ट्राइपेनोसोमेट। तो जब वो स्लाइवरी गट ऑफ ग्लॉसिना पाल्पारिस में प्रेजेंट होता है तब वो प्रेजेंट होता है इन द क्रिथिडियल फॉर्म। फिर उसके बाद जब वो ह्यूमन की बॉडी में आता है तो वो अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में चेंज कर लेता है। अब जैसे वो इस फॉर्म में चेंज हो गया ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में, फिर वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। वो स्विम करता है एक्टिवली और मल्टीप्लाई भी करता है एक्टिवली। आज वो स्विम किसकी हेल्प से करता है? एक तो उसके पास होता है फ्री फ्लैजिलम, ठीक है, और ऊपर से उसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, हिलती है, वो वाइब्रेट करती है, ऐसे से हिलती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर पाता है, स्विम कर पाता है। गॉट। इसके बाद बात आती है कि जब वो अभी एट दिस मोमेंट जब वो बॉडी में इंजेक्ट हुआ है और अभी वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो उस टाइम पे उसका जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। वो डायरेक्टली बाय ऑस्मोसिस बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है और उसी तरीके से जो है वो क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन चलता है। उसी तरीके से जो है वो क्या करते हैं वहीं पे अनएरोबिकली जो है अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड कर रहा है, उसी तरीके से अपना न्यूट्रिशन भी लेता है। अब आती है मेटामॉर्फोसिस की बात। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जैसे ही अब ह्यूमन बॉडी को पता चल जाता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो कोई और बॉडी भी ले रही है, तो वो जो है वो फटाफट से क्या करते हैं, अपने एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज जैसी रिलीज होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीबॉडीज जैसी प्रोड्यूस होना शुरू करते हैं वैसी जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो अपना मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है। उस टाइम पर उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब जो वो ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म में था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो क्रिथिडियल फॉर्म में इन द बॉडी ऑफ किसकी था, इन द बॉडी ऑफ टिसेस्टिव फ्लाई ऑफ ग्लॉसिना पाल्पारिस इन द सलाइवरी गट। ठीक है, ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म से जो है वो अब चेंज हो जा रहा है, कौन सी फॉर्म पे, वो चेंज हो जाएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म पे दैट इज द लेशमैनियल फॉर्म। अब जो है वो छोटा सा स्टम्पी सी बॉडी हो जाती है उसके ऐसे करके, बस इसकी जो आपका फ्लैजिला है ये बाहर नहीं आता है, तो अभी इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। पहले वो कौन से फॉर्म पे था, पहले वो था इस तरीके की फॉर्म पे, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से स्टाइलिश फॉर्म पे था। अब जो है जैसी आपके एंटीबॉडीज रिलीज हुए तो अब जो है वो इस फॉर्म पे चेंज हो जाता है। आपको इतना समझ आया? अब इसके बाद जैसे ही वो इस तरीके से चेंज होने लगे तो अब उसका कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। जब वो फ्रॉम द ट्राइपेनोसोमेट फॉर्म टू द क्रिडियल फॉर्म डिपेंड्स अपॉन एनर्जी सप्लाई एरोबिकली। तो जो हमारे आपका जो ट्राइपेनोसोमा है, जैसी आपके एंटीबॉडीज रिलीज हुए वो अपनी फॉर्म चेंज करता है। अब वो बिल्कुल भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा रह के देखता है। वो अपनी स्टम्पी फॉर्म जो है वो फीड नहीं करती है इन द फ्रॉम द बॉडी, वो अपना जो है
कोई भी वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं करती है, वो वहाँ पे उसी तरीके से रहती है। कई बार क्या होता है, ईदर या तो बॉडी से जो है बाहर आ जाएगी, वो मर के बाहर आ जाएगी, या फिर जो है आपकी टेस्टोस्टेरोन फ्लाई दोबारा से आएगी और आपको आपकी बॉडी से सक आउट कर लेगी। ठीक है, फर्स्ट केस ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन फ्लाई आएगी और आपकी बॉडी से सक आउट कर लेगी। कई बार जो होते हैं जो ट्राइपेनोसोमास होते हैं, वो जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, जिस रीजन की वजह से बन रही होती हैं, उसका रीजन ही चेंज कर देते हैं, वो एंटीजेंस को ही चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं और फिर से जो है कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार वो मर जाते हैं जब वो CNS, हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, जब वो चले जाते हैं और वहाँ पे जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसकी वजह से वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। जब वो डिकम्पोज होना शुरू करते हैं तो पता नहीं कोई ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज कर देते हैं। हम सेकेंड चीज में जाते हैं, दैट इज द लाइफ साइकिल इन द टेस्टोस्टेरोन फ्लाई। हमने देखा कि मैन में किस तरीके से लाइफ साइकिल चल रही थी। सबसे पहले वो मैन की बॉडी में आते हैं, थ्रू द इन्फेक्शन होता है मैन को, जो कि टेस्टोस्टेरोन फ्लाई करती है। जैसे ही वो हमें बाइट करती है, वो एंटीकोगुलेंट रिलीज करती है, उसके साथ साथ वो अपना थोड़ा सा सलाइवा भी जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में क्या करती है, रिलीज करती है। जो सलाइवा होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्राइपेनोसोम्स जो है रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम्स में। वो जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली जो है मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई भी करते हैं, स्वयं भी करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम्स, बट एक्स्ट्रा सेलुलरली। इस टाइम पे जो उनका रेस्पिरेशन है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो बनाना शुरू कर देती है एंटीबॉडीज। जैसे ही वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, जो ट्राइपेनोसोम्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करना छोड़ देते हैं। फिर वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं और टर्न हो जाते हैं लेशमेनियल फॉर्म पे। ठीक है, जैसे ही वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम ट्राइपेनोसोमेट टू लेशमेनियल फॉर्म, जो है वो लेशमेनियल फॉर्म में आ जाते हैं। इस टाइम पे जो है वो एक और फॉर्म फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज अ ट्रांजिएंट फॉर्म जो है जाते हैं लेप्टोमोनाड फॉर्म पे। अब जो हमारी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बनी है, दैट इज द लेशमेनियल या फिर से द एमास्टिगोट फॉर्म, वो जो है बिल्कुल भी बॉडी पे क्या करती है, ग्रो नहीं करती है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टेस्टोस्टेरोन फ्लाई आए और वापस से अपने पास सक कर ले ट्राइपेनोसोमास को, या फिर जो है वो ट्राइपेनोसोमा हमारी बॉडी में मर जाए। थर्ड केस ये होता है, कई बार जो ट्राइपेनोसोमास होते हैं वो जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस रीज़न से एंटीजेंस बन रहे एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, वो एंटीजेंस को रिवर्स करा देते हैं, जिसकी वजह से वो मरते नहीं है और अपना मल्टीप्लिकेशन चालू रखते हैं। लाइफ साइकिल इन टेस्टोस्टेरोन फ्लाई। अब क्या होता है, जैसी टेस्टोस्टेरोन फ्लाई जो है आपकी किसी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर किसी रिजर्वॉयर होस्ट जो कि इन्फेक्टेड है, जिसमें ट्राइपेनोसोमा ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे बाइट करती हैं, तो उनकी बॉडी में जो है क्रिथिडियल फॉर्म पे जो ट्राइपेनोसोमास प्रेजेंट थे, सॉरी क्रिथिडियल नहीं, लेशमेनियल फॉर्म पे जो ट्राइपेनोसोमास थे उसकी बॉडी में आ जाते हैं। वैसे ही वो उनकी क्या करते हैं, मिडगट में ट्रांसफर होते हैं। जब वो उनकी मिडगट में ट्रांसफर होते हैं तो अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं और बन जाते हैं ट्राइपेनोसोमिड फॉर्म पे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई है, क्रिथिडियल लेशमेनियल फॉर्म टू ट्राइपेनोसोमिड फॉर्म। यहाँ पे जो है अब वो क्या करते हैं, अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं इन द मिडगट। अब वो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, मेटामॉर्फोसिस करते हैं और अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, बड़ा करने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पे कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, इधर पे हो रहा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। इधर पे जबकि माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें क्या प्रेजेंट होती है, उसमें आपकी प्रेजेंट होती है क्रिस्टेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं सफिशिएंट नंबर पे, फिर वो ट्रांसफर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफर होते ही वो अपने आप को किस में चेंज कर लेते हैं, क्रिथिडियल फॉर्म पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है धीरे धीरे करके अपना एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्रिस्टे जो है वो क्या करने लग जाता है, हटाने लग जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको फॉर्म्स दिखा रखी किस तरीके से वो चेंज करता है, अभी मैं थोड़ी देर में से स्टडी कराऊंगी। क्रिस्टे में चेंज होता रहता है और धीरे धीरे करके उसका ग्लूकोज जो होता है वो क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। क्रिथिडियल फॉर्म होता है वो मल्टीप्लाई करता है इन द ल्यूमेन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसीलिए जो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ल्यूमेन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइपेनोसोमास प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे वो एज एन क्रिथिडियल फॉर्म क्या कर रहे थे, रह रहे होते हैं। जैसे ही वो आप दोबारा से किसी इंसान को क्या करेगा, काट लेगा, तो उसके बाद जो है वो दूसरे इंसान पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म पे जो है आपको दिखाया गया है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स में किस तरीके से जो है ये ट्रांसफर होते हैं। देखिए हम यहाँ से बात करते हैं, ये जो है क्रिथिडियल फॉर्म था, सॉरी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, क्रिथिडियल फॉर्म शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म से जो है ये यहाँ पे गए क्रिथिडियल फॉर्म पे बन गए। क्रिथिडियल फॉर्म के बाद जो है ट्राइपेनोसोमिट फॉर्म पे बन चुके हैं। ट्राइपेनोसोमिट फॉर्म के बाद जो है अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दे रहे हैं। अब दो दो अलग अलग बनने लगे। फिर अब यहाँ पे जो है आपका क्या होने लग गया है, यहाँ पे आपका एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। फिर दोबारा से जो है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म पे आ चुके हैं, दैट इज द लेशमैनियल फॉर्म। फिर किसी इंसेक्ट आया, टिसिस्टिक फ्लाई आया और उसने क्या किया, इसे बाइट किया। अब वो दोबारा से क्या इस फॉर्म में आ चुके हैं, ट्राइपेनोसोमिट फॉर्म पे आ चुके हैं। फिर यहाँ पे भी वो डिवीजन कर रहे हैं अपना इन द मिड गट। ये प्रोसेसेस कहाँ हो रही होंगी, ये वाली प्रोसेसेस हो रही हैं आपके मिड गट में हो रही हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाद जैसे ही वो आपके किस में चले गए, सलाइवरी ग्लैंड में चले गए, फिर वो क्रिथिडियल फॉर्म ले लेते हैं। वहाँ पे आपके इन द सलाइवरी ग्लैंड के ल्यूमन में जो है, सलाइवरी ग्लैंड के ल्यूमन में जो है अपने आप को डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो है वेट करते हैं कि वो किसी को काटें और फिर वापस से वो सेम साइकिल रिपीट होती जाती है। सो फॉर टुडे दिस इज इट, थैंक यू।